दोस्तों नमस्कार। क्या आपके बैंक अकाउंट से बिना बताए कुछ पैसे कट रहे हैं? जैसे 436 रुपये कट रहे हो, या 342 रुपये कट रहे हो, या 228 रुपये, या प्लस 20 रुपये कट रहे हो। और क्या आप सोच रहे हो कि बैंक आपका पैसा चुपचाप काट रहा है? देखिए दोस्तों, घबराइए मत। पहले तो आज मैं आपको 2 मिनट में साफ साफ समझा दूंगा कि ये पैसे कट क्यों रहा है, सही है या गलत है ये कटना, कैसे बंद करें और कब आपका पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आगे से बैंक आपके खाते से एक भी रुपया बिना समझे नहीं काट पाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, बैंक आपके खाते से जो 436 और 20 रुपए काटता है वो आमतौर पर 2 सरकारी बीमा योजनाओं के प्रीमियम होते हैं। आया समझ में? पहली योजना तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें साल का 436 रुपए प्रीमियम कटता है और बदले में 2 लाख का जीवन बीमा कवर आपको मिलता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, चाहे बीमारी से हो या प्राकृतिक कारण से हो, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें साल का 20 रुपए प्रीमियम कटता है और दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख तक की राशि मिलती है। समझ में आ गया? आंशिक विकलांगता की स्थिति में आपको 1 लाख मिलते हैं। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर कुल 456 रुपए साल में कटते हैं और बदले में आपको 4 लाख तक का सुरक्षा कवर मिलता है। महीने के हिसाब से देखो तो ये लगभग 38 रुपए पड़ता है, जो बहुत छोटी राशि है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि जब ये योजना सस्ती और फायदेमंद है तो लोग परेशान क्यों होते हैं? जब इतना भाई फायदा मिल रहा है तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? देखो दोस्तों, परेशानी इसलिए होती है क्योंकि बहुत लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि उन्होंने यह योजना कब और कैसे ली थी। जब बैंक में खाता खुलवाया जाता है तब कई दस्तावेजों पर साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बैंक कर्मचारी जल्दी में होते हैं और ग्राहक पूरी जानकारी समझ नहीं पाता। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते और जहां कहा जाता है वहीं साइन कर देते हैं वे। बाद में जब सालाना प्रीमियम कटता है ना, तो उन्हें लगता है कि बिना पूछे पैसा निकाल लिया गया है। लेकिन अधिकतर मामलों में ग्राहक पहले ही अपनी सहमति दे चुका होता है जब वो साइन करता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, अलग अलग लोगों के खाते से अलग अलग राशि ये क्यों कटती है। देखो, ये दोनों जो बीमा योजनाएं हैं ये हर साल 1 जून से 31 मई तक चलती है। ठीक है, अगर किसी ने 1 जून के आसपास योजना ज्वाइन की तो पूरा साल का 436 रुपए प्लस 20 रुपए कटता है। लेकिन अगर किसी ने सितंबर में, दिसंबर में या फरवरी में ये योजना ज्वाइन की है तो बैंक पूरे साल का पैसा नहीं काटता, बैंक बचे हुए महीनों के हिसाब से प्रीमियम लेता है। इसी वजह से किसी के 342 रुपए प्लस 20 रुपए कटते हैं, किसी के 228 रुपये प्लस 20 रुपये कटते हैं और किसी के 114 रुपये प्लस 20 रुपये कटते हैं। ये किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, ये समय के अनुसार गणना है बैंक की। अब हम उस स्थिति पर आते हैं जहां असली समस्या शुरू होती है। देखो, बहुत लोगों के 2 या 3 बैंक खाते होते हैं। अब मान लीजिए आपका एक अकाउंट तो SBI में है और दूसरा PNB में है। अगर आपने दोनों जगह बीमा योजना ज्वाइन कर ली तो दोनों बैंक का हर साल प्रीमियम कटेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लेम केवल एक ही बैंक से मिलेगा। यदि दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है तो 2 बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए 2 जगह प्रीमियम देना आर्थिक रूप से सही फैसला नहीं है। यही वो स्थिति है जहाँ लोग कहते हैं कि बैंक पैसा खा गया, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने खुद को 2 जगह अनुमति दी थी। अब देखो, अगर आप पॉलिसी बंद कराना चाहते हो तो सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बैंक शाखा में जाओ और एक लिखित आवेदन दो। आवेदन में स्पष्ट लिखो कि आपने पहले से किसी अन्य बैंक में प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो योजना है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो योजना है वो पहले ही ले रखी है और आप इस खाते से इसे बंद करना चाहते हो। ठीक है, आवेदन की 2 कॉपियां साथ लेकर जाओ, एक तो बैंक में जमा करो और दूसरी पर बैंक की मोहर और रिसीविंग लेकर अपने पास रख लो। यह जो रिसीविंग है दोस्तों, ये आपके पास प्रमाण के रूप में रहेगी कि आपने आवेदन दिया है। यदि 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप बैंक के उच्च अधिकारी या RBI के ओम्बड्समैन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। यहाँ आपकी शिकायत पर औपचारिक रूप से कार्रवाई होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या ये पैसा वापस मिल सकता है जो पहले पैसा कट चुका है? देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि प्रीमियम कटने के 15 दिनों के अंदर आप बैंक पहुंच जाते हो, ठीक है, और बैंक के पास आपकी लिखित सहमति का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है तो रिफंड मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यदि बैंक के पास आपका साइन किया हुआ फॉर्म मौजूद है तो आमतौर पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, पर आगे के लिए आप पॉलिसी बंद कर दी जाती है ताकि आपका भविष्य में प्रीमियम ना कटे। अब एक और बात पर ध्यान दो, यदि आपके पास कोई अन्य जीवन बीमा नहीं है और आप परिवार में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हो तो इस योजना को पूरी तरह बंद करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। 456 रुपये साल में दोस्तों बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को 2 से 4 लाख रुपए मिलते हैं तो वो कठिन समय में बड़ी सहायता साबित हो सकता है। इसलिए यदि केवल एक बैंक में ये आपकी जो योजना है वो एक्टिव है
तो उसे जारी रखना आपके लिए समझदारी हो सकता है। लेकिन यदि 2 या 3 जगह से पैसा कट रहा है तो केवल एक जगह रखो और बाकी बंद करवा दो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी समझ लो। देखो, हर साल मई के महीने में प्रीमियम ऑटो डेबिट होता है। यदि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो पॉलिसी अपने आप बंद हो सकती है। यदि पॉलिसी बंद हो जाती है और आप दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो तो स्वास्थ्य संबंधी घोषणा देनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप योजना जारी रखना चाहते हो तो समय पर अपने अकाउंट में बैलेंस बनाए रखो। साथ ही अपने बैंक स्टेटमेंट को समय समय पर भी चेक करो। अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के खाते भी जांचो। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरी बात का सार यही है कि 436 जो रुपए है वो जीवन बीमा का प्रीमियम है, जो 20 रुपए है वो दुर्घटना बीमा का प्रीमियम है। तो कुल मिलाकर 456 में 4 लाख तक का सुरक्षा कवर मिलता है आपको। अगर 2 बैंक में योजना चालू है तो एक बंद करवाए। अगर गलती से प्रीमियम कट गया है तो तुरंत बैंक जाओ, लिखित आवेदन दो, रिसीविंग लो। 15 दिनों के भीतर जाओ तो रिफंड की आपकी संभावना रहती है। ठीक है, लेकिन यदि बैंक के पास आपका साइन किया हुआ फॉर्म है तो रिफंड मिलना कठिन होता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, अगर आपके खाते से पैसा कट रहा है तो पहले ये चेक करो कि पॉलिसी एक्टिव है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 साल पैसा कट गया लेकिन अगली बार खाते में बैलेंस नहीं था और पॉलिसी अपने आप बंद हो गई। वहां पर लोग समझते रहते हैं कि बीमा चालू है, लेकिन असल में वह बंद हो चुका होता है। इसलिए बैंक से पूछकर ना कंफर्म करो कि आपकी पॉलिसी एक्टिव है या लैप्स्ड है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नॉमिनी का नाम सही हो। एक तो ये जरूर चेक करो। बहुत लोग बीमा तो ले लेंगे लेकिन नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं करते। अगर परिवार में शादी हुई है, बच्चा हुआ है या पहले नॉमिनी की मृत्यु हो गई है तो तुरंत अपडेट करवाइए। गलत नॉमिनी होने पर क्लेम में दिक्कत आती है। तीसरी बात है, अपने मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट रखो। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट नहीं है तो आपको पैसे कटने का मैसेज नहीं मिलेगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कब कटा। इसलिए मोबाइल नंबर और SMS अलर्ट चालू रखो। अगर आप 55 साल या 70 साल से ऊपर हो गए हो तो ये योजना अपने आप बंद हो सकती है। ठीक है, बहुत लोग उम्र पार कर चुके होते हैं लेकिन समझते हैं कि बीमा चालू है, इसलिए अपनी उम्र के हिसाब से नियम जान लो। अगर आपने खाता बंद कर दिया लेकिन बीमा आपका दूसरे खाते में जुड़ा है तो ध्यान रखो कि बीमा उस खाते से जुड़ा होगा जिससे आपने अनुमति दी थी। अगर वह खाता बंद हो गया तो बीमा भी बंद हो जाएगा। इसलिए नया खाता खुलवाते समय फिर से आवेदन करना पड़ सकता है। एक बात और याद रखो, यहाँ पर अगर दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होती है तो FIR और मेडिकल रिपोर्ट जरूरी होती है। बहुत परिवार कागज पूरे नहीं करते और क्लेम अटक जाता है। वो इसलिए ही होता है कि परिवार वालों को पहले से जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें पहले से जानकारी दो। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो ऑटो डेबिट फेल हो सकता है। अगर मई में खाते में 456 नहीं है तो बीमा अपने आप बंद हो सकता है। अगर आप बैंक बदलते हो तो पुरानी योजना की स्थिति चेक करो। ठीक है, बहुत लोग नई नौकरी में नया खाता खुलवाते हैं लेकिन पुराने खाते की बीमा योजना चालू रहती है तो बाद में 2 जगह से पैसा कटता है। एक और बहुत जरूरी बात, ये योजना होती है सिर्फ साल भर के लिए होती है, ये लाइफ टाइम पॉलिसी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हर साल ये रिन्यू होती है, इसलिए हर साल मई जून में कंफर्म करो कि पॉलिसी रिन्यू हुई या नहीं। आज के बाद अगर आपके खाते से कोई राशि कटती है तो पहले ये समझिए कि वह किस योजना का पैसा कट रहा है। बिना जानकारी के घबराना सही नहीं है। जानकारी लेकर निर्णय लेना ही समझदारी है। सही जानकारी दोस्तों आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी सच में उपयोगी लगी हो और आपको लगा हो कि इसमें जो पूरी बात साफ साफ समझाई गई है तो इसे अपने परिवार, माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी को समय पर सही जानकारी मिल जाए और उसका पैसा बच जाए या उसके परिवार को सही सुरक्षा मिल जाए। और दोस्तों आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो कमेंट में उस स्टेट का नाम या उस सिटी का नाम जरूर लिखना। इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।